Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the 2 marks question from the chemical control and coordination. As we have discussed the MCQs from this chapter and 1 marks question from this chapter also. So now it's time to discuss the 2 marks question which was given by board in 2020. Like board ने question bank release किया था, वही question bank के questions मैं आपसे prepare करा रही हूँ. Your first job has to focus on these questions. पहले ये पढ़ लीजिए और फिर उसके साथ इफ यू वांट टू प्रिपेयर अदर क्वेश्चंस देन यू कैन गो फॉर इट. ओके, तो क्वेश्चंस जो बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए दिए गए हैं उसमें कैसे आपको लिखना है उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी. बट पहले जस्ट विल मेक अ लिस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस. दे हैव गिवन द 7 क्वेश्चंस, राइट? ओके, पहला क्वेश्चन है इंजरी टू द मेडुला ऑब्लांगेटा causes a sudden death. मेड्यूला ऑब्लांगेटा एज वी ऑल नो ये स्मॉल पार्ट का यहाँ जो हमारा ब्रेन होता है पीछे, दिस इज अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन यहाँ बीच में एंड हाइंड ब्रेन यहाँ. हाइंड ब्रेन एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आपने सुना भी होगा यहाँ अगर किसी को चोट लगती है तो उनका सडन डेथ हो सकता है. वो हमको ऑलरेडी पता है, ये हमने अपने मूवीज में भी देखा होगा. कई बार किसी को यहाँ हिट किया जाता है पीछे तो सडनली डेथ होती है. किसी का एक्सीडेंट होता है उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर चोट लगती है स्मॉल पार्ट ऑफ दैट ब्रेन को तो चोट लगती है तो डेथ होती है. तो बेसिकली ये हमको ऑलरेडी पता है, बस हमको अभी 2 मार्क के लिए स्मार्टली इसको लिखना है सो दैट वी कैन गेट द 2 मार्क्स आउट ऑफ इट. देखो क्या है, ये हमें ऑलरेडी पता है और इसको हमें एक्सप्लेन करना है फॉर द 2 मार्क्स. अभी जब भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ एटलीस्ट यू शुड एबल टू राइट द 4 पॉइंट्स. और अगर आप और एक लिखना चाहते हो 5th वाला पॉइंट तो सेफर साइड लिख लेना. ओके, सो दैट क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पॉइंट वाइज लिखने से हर एक पॉइंट को अगर वो हाफ मार्क्स भी आपको देते हैं तो हाफ मार्क्स अगर आप 4 बार लिखोगे, 4 पॉइंट्स अगर लिखोगे तो हाफ मार्क्स इज इक्वल टू 2 मार्क्स which question gives you the 2 marks. So I am giving you the page number here also from the textbook. ये पेज नंबर आपको 194 पे मिल जाएगा. You just have to go through it once and you have to make a point wise answer for this one. हमेशा बायो के पेपर में, कोई भी पेपर में पॉइंट वाइज चीजें लिखने की हैबिट बिल्ड करिए. वो आपका पेपर काफी प्रेजेंटेबल भी बनाएगा और काफी आपको अच्छे मार्क्स भी देके जाएगा. Describe any 2 hormones produced by the ovaries. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. हम रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेट करके अगर पढ़ेंगे, जैसे मेरे पहले वीडियोस में आपने देखा है, हमेशा कोई 2 चीजें या 3 चीजें ऑल टुगेदर क्लब करना सीखिए. जब आप क्लब करके पढ़ते हो तो आपका एक ही साथ बहुत दूसरे लाइक 2 से 3 कॉन्सेप्ट का प्रिपरेशन हो जाता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मेनली सिक्रेट किए जाते हैं. ये आपको पेज नंबर 216 पे मिलेगा. ठीक है. Now third question is which hormone is secreted by the pineal gland. pineal gland से कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं वो आपको पेज नंबर 211 पे मिलेगा. Can you just tell me which hormone secreted by the pineal gland? See, what you have to do is जब आप ये क्वेश्चंस मेरे साथ यहाँ लर्न कर रहे हो या कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आप जैसे ही क्वेश्चन में यहाँ रीड करती हूँ, इफ यू हैव प्रिपेयर दिस चैप्टर जस्ट क्विकली आपके दिमाग में वो आंसर क्लिक होना चाहिए. सो दैट क्या हो रहा है ना कि ये रैपिड फायर जैसा अगर आप कंसिडर करोगे तो आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल तक आपने किया है ये आपको इधर ही एक टेस्ट करने का चांस मिल जाएगा. पेज नंबर 211 पे मिलेगा. एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन. नाउ सी दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन. आपको यहाँ पहली बात तो उस हार्मोन का नाम लिखना है, फिर उसका फंक्शन लिखना है. जब भी कोई भी क्वेश्चंस 2 पार्ट में अगर आपको ब्रेक करके दिया होता है तो वो क्वेश्चन के साथ आपने अटेम्प्ट करना ही करना है उस क्वेश्चन को. बिकॉज 2 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब ये वाला ऊपर वाला पॉइंट है, इसके लिए 1 मार्क रहेगा और फिर उसका फंक्शन लिखने के लिए 1 मार्क मिलेगा. बुरे से बुरे सिचुएशन में अगर आपको हार्मोन का नाम याद आ रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द फंक्शन ऑफ दैट हार्मोन, अगर आपको एग्जाम के प्रेशर में हार्मोन का फंक्शन याद नहीं आ रहा है तो लेट इट बी, जस्ट डू नॉट पैनिक. बस पैनिक का क्रिएट मत करना. एटलीस्ट थोड़े टाइम के बाद आपको वो याद आ जाएगा. थोड़ा सा कामली अगर थोड़ा रिकलेक्ट करोगे आपने जो पढ़ा हुआ है उस मूवमेंट को तो यहाँ देखिए विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड लिखने से 1 मार्क मिलेगा. एटलीस्ट वो जो मूवमेंट है उसमें 1 मार्क को सिक्योर कर लीजिए. फिर उसके बाद मे बी यू कैन जस्ट लीव 1 or 2 लाइन देयर एंड यू कैन जस्ट think calmly
and then you can just go for this one, right? ऐसा भी कर सकते हैं, बट पॉइंट ये है जहाँ आपको एक मार्क नाम लिखने का और दूसरा फंक्शन को है, जब ये पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है मार्क्स का, तब आपको उस क्वेश्चन के साथ जाना है। तो फंक्शन लिखेंगे हम पेज नंबर 211 पे, ये मिल जाएगा। I want you all to find out this thing and just let me know कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। Fourth question is now you need to draw the diagram. डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने अगर क्वेश्चन बैंक पे मेंशन करके दिया है तो ये हमारी प्राइम ड्यूटी बनती है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस डायग्राम के बेस पूछा है वो डायग्राम तो हमको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि भाई अगर आंख बंद करके भी बोला ड्रॉ करो तो भी आप कर सकते हो। जस्ट किडिंग, विच इज नॉट पॉसिबल, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि एटलीस्ट आपने उस पर बहुत ज़्यादा होल्ड लेना है, उसके सारे लेवल्स आपने पढ़ के रखने हैं। 2 डायग्राम्स आपको सोफा 2 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, तो वो 2 डायग्राम्स हैं, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड बीएस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक आप वाला पार्ट है उससे प्रिपेयर करना है और एक ब्रेन वाले पार्ट से प्रिपेयर करना है, बिकॉज 2 पार्ट जो है हार्मोन एंड ब्रेन उसको क्लब करके केमिकल कोऑर्डिनेशन बनता है। सो पेज नंबर 195 पे आपको ये डायग्राम मिलेगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू ड्रॉ दिस डायग्राम वेरी केयरफुली विथ ऑल द लेबल्स, और पेंसिल से ड्रॉ करिए, प्रोपोर्शनेट शेप में ड्रॉ करिए। ऐसा नहीं है कि एक लेबल इधर भाग रहा है दूसरा उधर भाग रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इफ यू वांट टू गेट द फुल मार्क्स फ्रॉम दीज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देन यू नीड टू ड्रॉ दिस वेरी केयरफुली, नीटली, प्रोपोर्शनेट शेप में ड्रॉ करिए एंड ऑल द लेबल्स शुड बी देयर गाइस, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम 209 पे मिलेगा, जाके वो डायग्राम देखिए टेक्स्ट बुक से, और जैसे ये वीडियो खत्म होगा जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स। मतलब कुछ भी हो जाए ये 2 डायग्राम्स तो आपको करके ही रखने हैं। इवेंचुअली वील डिस्कस द 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन, तब हमें पता चलेगा कि और कौन से डायग्राम्स है। बट फॉर नाउ अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स मिलते हैं तो अभी इसका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, राइट? ओके, now next is name the glucocorticoids used in the treatment of allergy। देखा मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन 2 पार्ट्स में उसको ब्रेक करिए। पहला क्वेश्चन है कि कौन ट्रीटमेंट लाइक एलर्जी के ट्रीटमेंट में कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज किया जाता है, ये पहला हाफ ऑफ द क्वेश्चन हो गया, तो 1 मार्क के लिए एटलीस्ट इतना लिख के आइए। और दूसरा हाफ हो गया वाई, तो 1 मार्क ये लिखने के लिए मिलेगा, हार्मोन का नाम लाइक यहाँ दिया है, नेम लिखने के लिए मिलेगा, और दूसरा है क्यू। तो हो गया ना 2 पार्ट्स में डिवाइड क्वेश्चन। अगेन आपकी लाइफ इजी बन जाती है इस क्वेश्चन में। अगर मैं ये सीरीज बिल्कुल लाइक सारे बच्चों के लिए है, बट अगर बुरे से बुरे सिचुएशन में भी बच्चा अगर स्टक हो जाता है तो वो कैसे उस सिचुएशन को डील करके बाहर आएगा, वो पॉइंट्स भी मैं यहाँ बता रही हूँ, सो दैट अगर आपने उसका नाम भी लिख दिया और वाई नहीं भी पता है तो डोंट बी डिसहार्टन गाइस, बिकॉज 1 मार्क तो वैसे भी मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक पार्ट आपको लेफ्ट करके आना है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। बुरे से बुरे सिचुएशन में भी मैं आपको तैर के कैसे किनारे पे आना है वो बता रही हूँ। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 215 पे, राइट? गो देयर, लाइक जस्ट हैव अ लुक ऑन पेज नंबर 215 एंड जस्ट गेट दिस आंसर, ओके? नाउ which 2 hormones, अगेन सेम, बहुत इजी हो गया। 2 हार्मोन्स के नाम लिखे, मतलब एक हार्मोन को 1 मार्क मिलने वाला है सिंपली, ठीक है? which 2 hormones are responsible for the regulation of calcium and phosphorus in our blood, ठीक है? ये आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 213 पे मिलेगा। अभी जब आप ये 7 क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ रहे हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने चैप्टर्स को कैसे ब्रेक करके पढ़ना है। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर से दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ब्रेन नहीं करना है, ब्रेन करो, लेकिन ब्रेन के साथ वो सेकेंड पार्ट है जिसमें हॉर्मोन्स के फंक्शन, नेम्स एंड बहुत सारी चीज़ें दी है, उसको आप थोड़ा सा 2 मार्क के लिए फोकस करके पढ़िए। बिकॉज यहाँ देखिए ये पहला क्वेश्चन तो आप पहले हाफ ऑफ द चैप्टर से है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन ओनली। अगर ये ओवरी का देखोगे तो ये अगेन आपको, ये तो एनीवेज अगर यहाँ से नहीं पढ़ाई तो भी रिप्रोडक्शन में तो आपने पढ़ाई होगा, इजी क्वेश्चन था ये। पीनियल ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, ये हार्मोन वाला पार्ट का है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन वाले पार्ट का है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन वाले पार्ट का है। यहाँ से भी देखोगे ये दोनों भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो हार्मोन वाले पार्ट से हैं।
सो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 2 मार्क्स के लिए हमने कहाँ ज़्यादा उसको प्रायोरिटी बेसिस करके पढ़ना है, बिकॉज 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस हार्मोन वाला पार्ट जो है वहाँ से पूछने के चांसेस है। सो ये चीज़ हमें थोड़ा स्मार्ट प्रिपरेशन की तरफ लेके जाती है कि अरे हाँ 2 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब क्या पूछेंगे, हार्मोन का नाम पूछेंगे, उसका फंक्शन पूछेंगे, यही तो हो सकता है ना 2 मार्क के लिए, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। सो बेसिकली जस्ट राइट डाउन दी 7 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से इसको नोटबुक में लिख के रखिए, एंड मैंने जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ टॉप प्रायोरिटी के बेसिस पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, सो ये क्वेश्चंस हमने 2 मार्क के लिए पढ़ लिए फ्रॉम द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इफ एनी डाउट you can just let me know in comment section guys. See you in next session.